बात करते हैं नंबर्स ऑफ आटम इन अ यूनिट सेल। तो पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता था, हमने देखा था सारे कॉर्नर्स पे एक एक क्या बोलते हैं जिसको आप लैटिस पॉइंट बोलते हो, वहां पे एक एक आटम मॉलिक्यूल या आयन होते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम हर केसेस में आटम लेके चलते हैं। ठीक है, बार बार आटम मॉलिक्यूल आयन करना कंफ्यूजन होता है। तो सपोज कर लो कि जो भी आपके लैटिस पॉइंट है उन सभी पे एक एक आटम बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये ये 4 5 6 7 और 8। तो एक बात बताओ, किसी क्रिस्टल के अंदर क्या एक यूनिट सेल होगा? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। इसमें करोड़ों यूनिट सेल होंगे। तो हमको देखना ये है कि ये जो अलग अलग आटम कॉर्नर पे हैं, तो किसी एक पार्टिकुलर आटम का इस सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सपोज कर लो ये एक बॉल है। ठीक है, कैच करने आता है? पकड़ो, रुको, आ रहे हैं। तो देखो ये क्या है, एक यूनिट सेल है। ठीक है, तो सपोज कर लो ये यूनिट सेल आपका ये वाला है, इसको ज्वाइन करो, इसको इसको ज्वाइन करो, तो एक क्या होगा, यूनिट सेल बन जाएगा। और इस यूनिट सेल का कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा होगा? ये कॉर्नर पॉइंट होगा, यहाँ पे कॉर्नर होगा, यहाँ पे कॉर्नर, यहाँ पे कॉर्नर, यहाँ पे कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर। सही बात है। तो करो क्या, आपको क्या मालूम है क्रिस्टल कैसे बनता है? जब अलग अलग सॉरी एक यूनिट सेल को बार बार रिपीट करके अरेंज किया जाता है तो क्रिस्टल बनता है। तो सपोज कर लो ये वाला यूनिट सेल रिपीट किया गया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और एग्जैक्ट 4 रिपीट किया गया नीचे। तो हमारे पास यहाँ पे 8 यूनिट सेल बने हुए हैं। ठीक है, अब बॉल को वापस करो। अब वो बॉल देखो कहाँ पे जा रहा है, जहां पे ये चारों एक दूसरे को मिले हुए हैं, उसको यहाँ पे बैठाओ। ठीक है, तो देखो इस वाले यूनिट सेल का जो ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे लास्ट में, सपोज कर लो बॉल वहां पे आके रुका हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या देखना है कि वहां के बॉल का कंट्रीब्यूशन इस एक यूनिट सेल में कितना है। ठीक है, सब एक टाइम के लिए सोच लो कि हम इसकी बात कर रहे हैं, नीचे वाले की। ठीक है, ये नीचे है ना, सपोज कर लो हम इसकी बात कर रहे हैं कि बॉल यहाँ पे रुका हुआ है। तो देखो ये बॉल आपका जो यहाँ पे रुका हुआ है, इससे घिरा हुआ है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। हमने बॉल को एकदम बीचों बीच बैठाया है। ये दिख रहा है ना, जहां पे चारों मिल मिल रहे हैं, हमने एकदम बीचों बीच बैठाया है। तो वो क्या होगा, आधा फेस में नीचे होगा, आधा फेस में ऊपर होगा। ऊपर नीचे दिख रहा है, आधा बॉल नीचे रुका हुआ है, आधा बॉल ऊपर रुका हुआ है। और ये ऊपर भी 4 टुकड़ों में बट गया और नीचे भी बॉल आपका 4 टुकड़ों में बढ़ गया। मतलब एक बॉल का कंट्रीब्यूशन इस एक यूनिट सेल में कितना हो गया, 1/8 हो गया। क्लियर हुआ? बॉल को यहाँ पे छोड़ा, वो यहाँ पे रुका, आधा बॉल नीचे गया था, आधा बॉल ऊपर वाले प्लेन पे रुका हुआ था। फिर क्या हुआ, ऊपर आपके पास 4 यूनिट सेल है, तो बॉल भी ऊपर 4 टुकड़ों में टूटा होगा, और नीचे भी 4 यूनिट सेल है, तो नीचे भी 4 टुकड़ों में टूटा हुआ होगा। तो टोटल हमारे पास 8 टुकड़े हो गए, जो 8 अलग अलग यूनिट सेल में चले गए। तो एक यूनिट सेल में कितना टुकड़ा बचा, 1/8 बचा। तो वहां से ये बात क्लियर हुई कि अगर कोई भी आपका आटम मॉलिक्यूल आयन कुछ भी अगर कॉर्नर पॉइंट पर प्रेजेंट है, तो उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होगा, 1/8 होगा। क्यों? क्योंकि वो 8 अलग अलग यूनिट सेल से घिरा हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखो हमारे पास यस में कितने आटम्स हैं, हमारे पास टोटल 8 कॉर्नर पे 8 आटम प्रेजेंट है, और एक आटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 है। तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर टोटल कितने आटम हो गए, एक आटम हो गए। जब आठ इस ये क्या है, वन, इसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के अंदर 1/8, इसका कंट्रीब्यूशन 1/8, इसका इसका सबका कंट्रीब्यूशन 1/8 है। अब जब 1/8 अब क्या करोगे, सभी को ऐड करोगे तो आपके पास एक पूरा हिस्सा बन जाएगा। वो क्या, एक आटम मिलेगा। ठीक है, तो आपके सिंपल क्यूबिक सेल में कितने आटम होते हैं, 1 आटम होते हैं। 8 कॉर्नर पे 8 आटम, एक आटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, कितना बचा, एक आटम बचा। ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स के बारे में। तो इसमें हमने क्या देखा था, एफसीसी के अंदर कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट होगा, और सारे फेसेस पे भी एक एटम प्रेजेंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
और जितने भी कॉर्नर पे होते हैं, किसी एक कॉर्नर के आटम का कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में कितना हो गया 1/8। तो जितने भी कॉर्नर पे हैं उनकी वजह से कितना आटम इसके अंदर है 8 कॉर्नर पे इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। मतलब क्या, कॉर्नर पे आटम्स की वजह से एफसीसी के अंदर एक आटम है। और क्या होता है, सारे फेसेस पे एक एक आटम होते हैं, ठीक है। तो ये 2 3 4 और ये आगे वाले पे 5 और ये पीछे वाले पे 6, ठीक है। तो सपोज कर लो आपके सामने एक क्यूब बना हुआ है, ये अब करो क्या, उस क्यूब को ओपन कर दो, ये नीचे वाला निकाल दो, ये निकाल दो और ये निकाल दो, और क्या करो एक पार्ट को सामने लाओ, मतलब एक फेस को सामने लाओ, ठीक है। लाते हैं, रुको। चलो तो हमारे पास एक फेस मिला है, सपोज कर लो वो ये वाला फेस है, ठीक है। इधर साइड वाला फेस है, तो ये फेस हो गया। अब क्या करो, उस बॉल को लाओ जिसको आप आटम बोल रहे हो और इस पे बैठाओ, तो बॉल कहाँ होगा, ऐसे मूव करते हुए यहाँ पे आके बीच में रुकेगा, तो आधा बॉल इधर दिखेगा आधा बॉल इधर दिखेगा। तो देखो इस जहाँ पे ये वाला फेस खत्म हुआ है, इसी से सटा हुआ दूसरा यूनिट सेल होगा। तो दूसरे यूनिट सेल का जो फेस होगा ये वाला, सपोज कर लो, हाँ सही है सही है, इस वाले यूनिट सेल का ये वाला फेस था, और जो दूसरा यूनिट सेल होगा उसका भी तो फेस होगा। तो क्या होगा, आधा बॉल इधर आया तो आधा बॉल उधर चल गया। मतलब किसी भी यूनिट सेल के अंदर कोई भी आटम अगर फेस पे मौजूद है, तो उस आटम का कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में कितना होगा, 1/2 होगा। इधर वाले यूनिट सेल में आधा रुका, और इधर जो दूसरा यूनिट सेल होगा उसमें भी आधा चला गया। तो फेस पे जितने भी आपके पार्टिकल आटम बोलो वो होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होता है 1/2। और हमारे पास टोटल फेस पे आटम्स हैं कितने, 6 हैं। तो 1/2 इंटू में 6, मतलब क्या यहाँ से कितना आया 3। तो 3 आटम हमारे पास फेस पे प्रेजेंट है, और एक आटम टोटल मिला के कॉर्नर पे प्रेजेंट है। मतलब टोटल बात करें तो हमारे पास टोटल फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 4 आटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा था कि सारे कॉर्नर्स पे एक एक पार्टिकल थे जिसको हम आटम बोल रहे हैं, और एक आटम आपका बॉडी में था, मतलब बीच में था। तो कॉर्नर वालों की वजह से कितना इसके पास आटम आएगा, 1 आटम आएगा, क्योंकि 8 कॉर्नर पे 8 आटम और एक आटम का कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में 1/8। तो कॉर्नर वाले की वजह से 8 इंटू 1/8 मतलब 1 आटम मिला। और क्या, एक आटम इसके बॉडी के अंदर है। देखो यार, क्यूब के बीच में एक आटम है, तो उस आटम का कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में कितना होगा, टोटल 1 होगा। क्योंकि कोई भी चीज किसी भी बॉडी के बीच में है, तो वो अपने जो भी आटम बीच में है वो अपना कंट्रीब्यूशन दूसरे आटम के साथ, सॉरी, दूसरे यूनिट सेल के साथ नहीं बांट सकता। तो सिंपल सा बोलो कि जो आटम आपका बॉडी के अंदर है उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन इसको जाता है। तो वो एक वहां से बॉडी वाले की वजह से, और एक यहाँ से हमारे पास बीसीसी के अंदर टोटल 2 आटम्स होते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर बात करते हैं ईसीसी के बारे में। तो देखो हमारे पास ईसीसी में क्या होता है, सारे कॉर्नर्स पे एक एक आटम्स तो होते ही होते हैं, और साथ में क्या होता है, किसी भी दो अपोजिट फेसेस पे क्या होता है, आटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ईसीसी मतलब इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो ये आपका क्यूब हो गया, एक सेकेंड, क्यूब हो गया। और उसके बाद कॉर्नर्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और किसी भी दो फेसेस पे बना दो, ठीक है। तो सपोज कर लो एक यहाँ पे नीचे वाले फेस पे है और एक यहाँ पे ऊपर वाले फेस पे है, ठीक है। तो देखो कॉर्नर वालों की वजह से टोटल हमारे पास 1 आइटम आएगा। और अभी हमने देखा था कि जो भी आपका फेस पे आइटम होता है, उस एक आइटम का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में कितना होता है 1/2। देखो यहाँ पे ऊपर वाले फेस पे है, तो क्या होगा, एक यूनिट सेल इसके ऊपर भी होगा, ऐसे देखो। चलो, एक ये आप ये ऊपर वाला छत है ना, यहाँ पे एक बॉल बैठा हुआ है,
और जो एक ऊपर इसके यूनिट सेल होगा उसका बेसमेंट भी तो आएगा, तो दोनों के ऊपर आ जाएगा बॉल, तो आधा इधर दिखेगा। तो ऊपर वाले का भी कंट्रीब्यूशन कितना 1/2, मतलब क्या 1/2 यहाँ से 1/2 यहाँ से, मतलब क्या दो कॉर्नर पे सॉरी दो फेसेस पे है, तो 2 इंटू 1/2 मतलब क्या 1, तो 1 यहाँ से 1 यहाँ से, इससे के अंदर कितने एटम होंगे टोटल 2 एटम हो गए। ठीक है, नोट कर लो। ये 2 क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करना और कमेंट में आंसर करना।